जय गंगा माता भक्तों। आज का विषय, आज का वर्णन, तो वीडियो अंत तक देखिए। पहले तो आप लोगों से, सब भक्तों से ये कहना है कि देखिए, कोरोना काल चल रहा है और वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। तो अपने नज़दीकी सेंटर, कोविड सेंटर में जाके वैक्सीन लगवाएं और ज़िंदगी को सुरक्षित करें, क्योंकि ज़िंदगी है, जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है भक्तों। तो भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो आप लोगों को काफ़ी समझने में और सुनने में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों, मुझे कितने ही कमेंट आए और कितने ही मुझे फ़ोन करके लोगों ने पूछा और साधक भाइयों ने पूछा कि आपने जो मैंने एक बार वीडियो डाली हुई थी कि बंधे हुए देवी देवता कैसे खोलें, तो उनका मेरे पर रिप्लाई आया कि गुरुजी, जो आपने कमेंट में और जो वीडियो डाली है बताया, उससे 50% आराम मिला, 50% कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, मगर 100% के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए, जो वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, बंधी हुई शक्ति कैसे खोलें, और जो मेरे नए साधक भाई देख रहे हैं, और जिन्हें ये प्रॉब्लम है, किसी की देवी देवता बांध दी हो, किसी की गद्दी बांध दी हो, किसी की सिद्धियाँ बांध दी हो, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ टोटकों के वजह से भी हमारी गद्दियाँ बांध देते हैं, शक्तियाँ बांध देते हैं। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर आपको उस विधि विधान से फ़ायदा मिल जाए, और वैसे तो मिलेगा ही, अगर उससे नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों को जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उस बात पे अमल करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जैसे हमारी सिद्धियाँ काम करने लगती हैं और हमारी शक्तियाँ, देवी देवता काम करने लगते हैं, तो कुछ तांत्रिक, कुछ पड़ोसी या कुछ ऐसे बंदे जिनका तांत्रिक क्रिया से, साधना से लेना देना होता है, तो वो ईर्ष्या और जलन के पूर्वक आप लोगों की सिद्धियां बांध देते हैं और आप लोगों की शक्तियों को बांध देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, कैसा भी हो, मगर मेरे नज़रों में जो ये काम करते हैं वो सबसे गंदे लोग होते हैं। वो जगत कल्याण चाहते ही नहीं, किसी का अच्छा देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिनने उनको सिद्धियां प्राप्त करवाई होंगी या सिद्धियां दी होंगी या मान लो शक्तियां दी होंगी, तो उनके गुरु भी ऐसे होंगे जो दूसरों का अहित करते होंगे। मैं ये नहीं कहता हर गुरु एक सा होता है, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो अपने चेलों को, अपने शिष्यों को भाई पूरी बात बताते हैं कि आप अहित करोगे तो आपको भी उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि गुरु की सारी सिद्धियां लेने के बाद कुछ दिनों ठीक ठाक चलते हैं, लोक कल्याण करते हैं, मगर पैसों की लालसा में, पैसों के अभाव में आके वो अहित करने लगते हैं, गुरु के वचन भी भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर गुरु बुरा नहीं होता, हर शिष्य बुरा नहीं होता। वो गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उस चेले के ऊपर डिपेंड करता है, उस शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि शक्तियों को हम कैसे
अमल में लाएं, कैसे काम करवाएं, कैसा इनसे व्यवहार रखना चाहिए। क्यों शक्तियाँ, मैंने पहले भी कहा, कोई मजाक नहीं है, शक्तियाँ बड़ी ही तीव्र गति से काम करती हैं और शक्तियों का काम है लोक कल्याण। मगर अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी जब शक्तियाँ लोक कल्याण करती हैं तो ये अहित करने के लिए क्यों आती हैं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, शक्तियाँ जिस गुरु के पास, जिस साधक भाई के पास होती हैं, शक्तियाँ उसके अधीन होती हैं और शक्तियों को उनका कहना मानना पड़ता है। और शक्ति उनका कहना ना करें तो ज़बरदस्ती उन्हें काम करवाने के लिए कहते हैं तो उन्हें करना पड़ता है। तो शक्तियाँ साधकों के ऊपर होती हैं, गुरुओं के ऊपर होती हैं कि किसी गुरु ने किसी साधक को शक्ति प्रदान कर दी, शक्ति प्रदान कर दी, तो वो शक्ति क्या होता है कि साधक के वचनों पे होता है, साधक के जुबान पे बात के ऊपर होता है। अगर साधक ने ये कह दिया जाओ इसका अहित करना है तो वो अहित करेगी, उसने कह दिया जाओ इसको ठीक करना है तो वो ठीक करेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि हर गुरु बुरा नहीं होता, हर शिष्य बुरा नहीं होता, वो डिफेंड करता है, वो हमारे ऊपर बात होती है कि हम क्या करवाना चाहते हैं शक्तियों से। और शक्तियाँ खुद अहित नहीं करना चाहती, शक्तियाँ तो लोक कल्याण के लिए बनी हुई हैं और लोक कल्याण के लिए ही शक्तियों का महत्व होता है। तो दोस्तों कुछ हैं ऐसे जो जलन के मारे, जलन ईर्ष्या पूर्वक के वजह से शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो शक्तियों को दुरुपयोग करने का वो बंदे करते हैं जो भगवान को नहीं पहचानते, जिन्हें ये घमंड होता है कि हम भगवान हो गए हैं। तो ये उन लोगों की भूल होती है। भगवान जिसने हमें ये चोला दे दिया, ये जन्म दे दिया, मैं किसी साधक भाइयों से नाम तो नहीं लूँगा, हर साधक भाइयों से, हर गुरु भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमारा कोई हक नहीं है हम उसे पीला पहुँचाएँ। जैसे इस सृष्टि को चलना चाहिए उसी हिसाब से सृष्टि को चलाएं और उसी हिसाब से सृष्टि चलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ अब आप लोग ही इस चीज़ का चयन करें कि शक्तियों को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, लोक कल्याण करना है या अपने घमंड में ईर्ष्यापूर्वक किसी का हित करना है। तो ऐसा कतई ना करें और इसका भी दुष्परिणाम मिलता है, मिलता ज़रूर है, क्योंकि शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए हैं। हाँ, तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। आप कहोगे कि गुरुजी ने मेन बात तो बताई नहीं, जो मुख्य बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे जो टोटके मैंने उस वीडियो में बताया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, मैं उसे देख लेना। अगर उससे आराम नहीं लगता तो कुछ मंत्र शक्तियों से शक्ति बंदित करी जाती है, मंत्र शक्तियों से शक्ति बंदित करी जाती है, शक्तियों से ही शक्तियाँ बांधी जाती हैं। और जब तक हमें ऐसा कोई गुरु और ऐसा कोई जो हमारा साधक लाइन है उसमें ऐसा कोई खेला हुआ बंदा और सिद्धि प्राप्त हुआ बंदा ना मिल जाए कि जो आपकी शक्तियाँ खोल सके, जब तक आपकी शक्तियाँ नहीं खुलेंगी। क्योंकि मंत्र विद्या बड़ी तीव्र गति से ही काम करती है और मंत्र विद्या को मंत्र विद्या से ही काटा जा सकता है। और जब मंत्र विद्या कट जाएगी तो ऑटोमेटिक इधर मंत्र शक्ति से हमने विद्या या कोई भी XYZ हो, कोई भी हो, मंत्र शक्ति से उसकी दूसरे की जिसने बांधी है शक्ति, उसकी शक्ति काटी नहीं कि उधर उसकी शक्तियाँ खुलनी चालू हो गई। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि अगर सरल विधि विधान से शक्तियाँ आपकी खुली नहीं है, काम नहीं कर रही और बंधी हुई हैं, तो मंत्र शक्ति से ही कटी जाती हैं। हम लोगों को हमने देखा कि इस शक्ति से, उस विद्या से बांधा हुआ है हमारी शक्तियों को, हमें उससे बड़ी प्रचंड शक्ति से काम लेना पड़ता है, उससे बड़ी शक्ति ही उस वहाँ काम करती है। और सबसे ज़्यादा ब्रह्म शक्ति ही काम करती है इसमें, जो दूसरों की गद्दी खोलती है। वो ब्रह्म शक्ति दूसरी शक्तियों को काटने में सक्षम होती है और खोलने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, जब तक हम किसी से शक्ति मंत्रों से अपनी गद्दी नहीं खुलवाएं, अपनी चौकियां ना खुलवाएं,
अपनी शक्तियाँ ना खुलवाएं तो आपकी शक्ति खुलेगी नहीं। अगर वो मंत्र शक्ति से बंधन किया होगा, अगर कोई टोटके से बंधन किया होगा या किसी उल्टी सीधी चीज़ या कोई ऐसा आपका स्थान खंडित कर दिया हो, तो वो खंडित वाले तो उस विधि विधान से खुल जाते हैं जो मैंने वीडियो में बताया, मगर मंत्र शक्तियों से बांधी हुई शक्ति मंत्र शक्ति से ही कटती है। तो दोस्तों मेरा आज का कहना इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे हिंदी में कमेंट करना, मैं हिंदी में ही जवाब दे पाऊँगा। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखिए और वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। कोविड वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाओगे तो हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कोई शक्ति काम नहीं करती। जो काम डॉक्टरों का है वो डॉक्टर का विज्ञान ही करेगा, जो काम शक्तियों का वो शक्ति करेगी। तो दोस्तों आज का वर्णन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माँ चंडी, जय माँ मरघट की मरई।